हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज कोचीज रूट टेस्ट के बारे में। उससे पहले हमको डीएलएमआर सीएसयू टेस्ट मैंने आपको फाइनल करा दिया। देखिए, आपको मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखा है कि आपको कौन से रूट टेस्ट करना है या कौन सा टेस्ट फाइनल करना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखा होगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को ध्यान से करें। ठीक है, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सही से आवाज़ नहीं आ पाएगी, फिर आप मैनेज करें। कॉची टेस्ट के बारे में आपको समझाऊंगा। इसमें कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली आपको लिमिट 10 टू इन्फिनाइट और यूएन की पावर 1 फाइंड करना होता है। और बाकी सी टेस्टों से वेस्ट टेस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। टेस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। क्यों होता है अपोजिट? क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर वहाँ की अगर वैल्यू बड़ी निकलती है, लिमिट 10 टू इन्फिनिटी की वैल्यू जब बड़ी आती है तो आपका हमेशा कन्वर्जेंट होता है। लेकिन कॉची रूट टेस्ट में क्या होता है कि आपकी डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट फाइंड होकर आता है डाइवर्जेंट की जगह। दोनों क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको नोट्स के लिए बताऊँ 9411009110 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री नोट्स के लिए मुझसे इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करता हूँ सीरीज की। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ले लूँ, एग्जाम्पल सबको पूरा समझा दूंगा तो आपको समझ आ गया। कुछ नहीं करना होता है, हमें यूएन की पावर को 1 करना होता है। किस टाइप से, अब मैं बताता हूँ आपको एग्जाम में ना सिर्फ इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। किस टाइप से आएगा? इस टाइप से आपको ओनली क्वेश्चन आएगा। और इस क्वेश्चन पे आपको कहीं नहीं लिख रहा है कि इसमें आपको डीएलएमआर नहीं लिखा है, कहीं पे रूट टेस्ट कॉची रूट टेस्ट आपको कहीं नहीं लिखा है। क्या लिख रहा है? सिर्फ आपको टेस्ट करना है, डोंट मैटर आपको कौन सा सरल लग रहा है। कॉची सरल लग रहा है, डीएलएमआर सरल लग रहा है, कोई कंपैरिजन टेस्ट आपको सरल लग रहा है। ठीक है, तो जो आपको सरल लग रहा है आप उससे करें। ठीक है, तो समझाना तो मेरे सबको है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको यूएन आपको डायरेक्टली दिया है। मैंने बोला है कि जब भी आपके एन फंड लिखे आ जाए, एन खंड आपके लिखे आ जाए, तो आपको समझ लीजिए आपको यूएन ऑलरेडी दे रखा है। तो यूएन इक्वल टू, इस टाइप को मैं ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ऐसे मैं सरल समझ पा रहा हूँ तो इसको मैं सही से लिखूंगा। तो यूएन इक्वल टू 1+1/n का -n²। अब क्या निकालना है? हमें निकालना है यूएन की पावर 1/n फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू किसके, कॉची रूट टेस्ट के। इक्वल टू ये हो जाएगा 1+1/n की पावर -n² और होल पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 1/n। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए। ठीक है, ये आपका -n² है, इंटू आपका 1/n है, ये वाला एन से कट जाएगा, आपको कितना आएगा, -n फाइंड होकर आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टेस्ट के। तो 1+1/n की पावर -n ये आपका फाइंड हो गया। और अगर इसकी -n है, ठीक है, ये क्या है, -n है, जब इसे नीचे ले जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, इसको प्लस n आ जाएगा तो 1/1+1/n इसकी पावर होल n लिख सकता हूँ। नीचे आगे आपका पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। अब डायरेक्टली क्या लिखना है भाई, सी कॉचीज रूट टेस्ट लिमिट कितना लिखना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यूएन की पावर 1/n इक्वल टू 1/1+1/n। ये आपका फाइंड हो क्या है, होल पावर n। ये आपका कितना हुआ, फाइंड हुआ है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे कि एक फाइनली एक पॉइंट आपको समझना होता है। क्या पॉइंट? कि इस टाइप की आपको कोई भी कंडीशन बने, किस टाइप की, इस टाइप की आपका जब कभी भी 1+1/n, ठीक है, इस टाइप का दे रखा हो और हमेशा इनमें क्या लग जाए, लिमिट आपकी कितनी लग जाए, इन्फिनिटी लग जाए, तो ये वैल्यू आपकी जो होती है हमेशा क्या हो जाती है, ई बन जाती है, ई। और इसकी आपकी वैल्यू होती है 2.718। ठीक है, याद रखें कि इस टाइप की कंडीशन कोई होती है नीचे अपॉन में और इन्फिनिट आपका लग जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। तो लगा दीजिए वैल्यू, इन्फिनिट लगा दीजिए। इसमें क्या है, इसकी जगह 1/n आ जाएगा और 1/n ई के अकॉर्डिंग अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ, तो ये एक से छोटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अगर 1/2.718 करूँ, इसके लिए ऊपर भाग दूँ तो पहले मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो मैं 10 बढ़ा सकता हूँ। अब इसको भाग दे सकता हूँ मैं, ठीक है, 0.5 से। तो ये चीज़ आपको क्या है कि देखनी है कि हमारा एक से छोटा एक से बड़ा है, तो एक से क्या है, ये छोटा है। अगर एक से छोटा है तो मैंने आपको बताया इसमें अपोजिट होता है। तो हैंस फ्रॉम कॉचीज रूट टेस्ट और इस लगता है द गिवन फंक्शन इज द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आज मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी कमा रहा हूँ। ठीक है, करा रहा हूँ। उसके एक क्वेश्चन आपको फाइनल हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है। ओके, उसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। तो इसमें क्या करना है आपको कि 1.2 आपको दिख रहा है, इससे किसी का संबंध नहीं है ना, इसमें एक्स है ना कुछ है, इसका संबंध नहीं है। तो क्या कर सकते हैं नॉर्मली, अगर आपको बताऊं, अगर आपको इसको फाइंड लेके करना है, मान लीजिए एक्स के बाद 0 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक्स के बाद 0 मान लो तो 1 ही रहता है, उसका मान कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेके चलेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और आपको नहीं ले रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सरल हमारा कब पड़ेगा? सरल जब पड़ेगा हम पहले फंड को निगलेक्ट करते हैं, निगलेक्टिंग
नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म, ठीक। तो अब कितना बचा आपके पास 2/3, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, पहले आप किस चीज़ फोकस कीजिए, 2 3 4 इस चीज़ फोकस कीजिए। तो 2 3 4 को हम लिख सकते हैं n+1। फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, आप निकाल के दे सकते हैं। कौन सा, a+n-1 इंटू डी, समानता सी डी आप निकाल सकते हैं। n+1 आ गया, अपॉन में आ जाइए। 3 4 5 इसको हम लिख सकते हैं n+2, आप खुद निकाल के देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है कि 1 2 3 और आगे ऐसे आपको 4 चलता जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है कि इसको मैं होल लिख सकता हूँ। और नीचे भी आपका क्या है कि 2/3 4/4 का होल एन चल रहा है, तो होल एन क्या कर रहा हूँ, फुल का होल एन कर दे रहा हूँ, ठीक है। आगे आपका क्या है कि x 1 2 3 है, तो x की पावर n कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। उसका आपको करना क्या है, यू एन का 1/n फाइंड करना होता है, इक्वल टू n+1/n+2 xn होल पावर n आपकी, और होल पावर कितनी हो जाए 1/n, ठीक है। यहाँ से क्या करूँगा, दोनों से मैं घाते कॉमन ले लूँगा, तो n कॉमन ले लिया और इंटू 1/n कर दूँगा। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये वाली, और सिर्फ x बचेगा। तो un की पावर 1/n इक्वल टू n+1/n+2 होल आपका होल इंटू एक्स, ओके। लगा देंगे बाई कॉची रूट टेस्ट, बाई कॉचीज रूट टेस्ट। क्या है भाई कॉची रूट टेस्ट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n इक्वल टू, ये वैल्यू अपनी निकाली n+1/n+2 इंटू एक्स। इसके लिए आप क्या करेंगे, पुट, या ऐसा करिए, मैं ऊपर से मैं n कॉमन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, आपको घनफंड बनाने के लिए। तो 1 + 1/n हो जाएगा, n 1 + 2/n। अब यहाँ से एक चीज़ क्या क्लियर होगी, आपकी चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ से हमारा 1 यहाँ से बचेगा, ये कट जाएगा, ये तो मान लीजिए इन्फिनिटी में चेंज हो जाएंगे, आपकी इन्फिनिटी हो जाएंगी, लेकिन हमारा 1 तो बचेगा। यहाँ से हम x को सेव कर सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 1 × x, और आपका निकल आएगा कितना, x। अब वही दिक्कत आ गई कि हम क्या कर सकते हैं कि कॉची रूट टेस्ट आपका x से हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि आपका कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो आपको सिंपली वही करना है, फ्रॉम कॉची रूट टेस्ट, फ्रॉम कॉचीज रूट टेस्ट द गिवन सीरीज is convergent if x की वैल्यू छोटी होगी। मैंने आपको बताया ना, इसमें अपोजिट चलता है, तो x की वैल्यू छोटी होगी तब कन्वर्जेंट होगा। एंड डाइवर्जेंट कब होगा, एंड डाइवर्जेंट x की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ठीक है। तो इस वाले जो टेस्ट आपका रूट टेस्ट होता है, इसमें आपको नॉर्मल सी वैल्यू क्या है कि आपको x और 1 फाइंड करके नहीं होता है, ओनली आपको कितनी वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू कन्वर्जेंट के लिए, और आपकी बराबर हो या छोटी हो, डाइवर्जेंट हो, ठीक है। तो x और 1 का आपको कोई इधर आपको नहीं करना है, वाली आपको सिंपली लिख देना है कि अगर हमारी ये वाली कंडीशन होगी तो ये डाइवर्जेंट होगा, ये वाली कंडीशन होगी तो सॉरी आपका डाइवर्जेंट होगा। तो फोकस क्या है आपका, एक्स से ओनली, तो एक्स से ही आप इसको फाइंड कर सकते हैं। और ओवरऑल मैं आपको एक बात बताऊं कि नॉर्मली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अगर आप कॉची रूट टेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा सेल पड़ेगा। ज़्यादा सेल क्यों पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको जो होगा कॉपी चेक करने वाला, वो सोचेगा हाँ देखो अच्छी रूल से किया है, प्लस ये है कि थोड़ा अपोजिट रूल होता है तो बच्चे कम ही करके आते हैं इस रूल से। अगर आप करेंगे तो उम्मीद है कि फुल मैक्स से फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। आपको नया क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ आपको समझने वाली बात है किस टाइप से समझ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ तो समझ गए होंगे बच्चे कि किस टाइप से हम आपको सॉल्व करने का एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो लिख सकते हैं UN टाइड निकालेंगे, या लिख दीजिए आप इफ सिग्मा UN बी द गिवन सीरीज, ये कोडी आपकी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि लिख के आप टीचर को इम्प्रेसिव कर सकते हैं। देन वी हैव क्या है, सिग्मा UN लिख दीजिए या UN लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू। अब मैंने क्या होता है, आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, जो आपकी ये पहले हाथों से नीचे हुई संख्या होती है, तो मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ 2 3 4, इसको मैं लिख सकता हूँ n+1, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसके ऊपर घाते हैं आपकी 2 3 4, इसको भी n+1 लिख सकता हूँ, जो हम निकाल के देखिए ना 2 3 4, पहला पद a 2 दे रखा है, दोनों का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है 1, फॉर्मूले में लगाइए a+1 n-1 इंटू डी, आपका फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है 2 + n-1, डी की वैल्यू 1, 2 + n-1, और ये कितना बचेगा आपका n+1 बचेगा, क्योंकि एक तो इससे घट जाएगा। तो आ गया n+1 आपका।
अब आएगी नीचे वाले फंक्शन पे, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ अभी, मैंने ये वाला सॉल्व किया है अभी। 1 2 3 नॉर्मल सी बात है आपका एन है, ओके। उसके बाद आपका 2 3 4 नॉर्मल सी बात है आपका n+1 होगा, जो कि आपको अपने ऊपर किया है, ठीक है, क्लियर है। माइनस लगाई, फिर आप इस पर सॉल्व कीजिए। 2 3 4 n+1 है, अभी मैंने आपको करके बताया। अपॉन नीचे आ जाइए, 1 2 3 आपका n आ गया, ब्रैकेट लगा दीजिए। उसके बाद समझिए ऊपर कितना रखा है, -1 -2 -3, यहाँ नॉर्मल से -3 होगा, -1 -2 -3, तो उसके लिख सकते हैं। वैसे 1 2 3 होता तो हम लोग n लिखते, लेकिन माइनस में तो -n लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या निकालना होता है, un की पावर 1/n, 1/n इक्वल टू, तो जब मैं एक चीज़ समझिए यहाँ पर, अगर मैं 1/n निकालूंगा इसका, तो मैं इसको रफली आपको समझ रहा हूँ कि जब 1/n इसका मैं निकालूंगा तो -n ये इंटू 1/n हो जाएगा, कितना आएगा माइनस इन्वर्स, मतलब इन्वर्स निकल के आएगा आपका -1। यहाँ से मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, n की पावर n+1 यहाँ से कॉमन ले लिया मैं ठीक है, क्योंकि घात तो इसके साथ भी तो n+1 ही कॉमन आएगा। तो ऊपर बचा आपका 1 + 1/n की पावर n+1, नीचे n+1 आपका कॉमन ही है ही, ओके। माइनस यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, n कॉमन लिया, 1 + 1/n/n होल इनवर्स, n से n कट गया आपका, इससे ये कैंसिल, un की पावर 1/n इक्वल टू। अब आपका एक चीज़ समझिए यहाँ पे, ये वैल्यू जो आपकी है या ये वैल्यू जो आपकी है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ 1 + 1/n इनवर्स होल इनवर्स, इसको मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर आपका कितना बचा 1 + 1/n, ठीक है, और होल पावर n बचेगा ऊपर, क्योंकि एक तो आपका कॉमन आ गया, क्योंकि ऐसे लिखा है n+1 लिखा है, ठीक है। और मैंने आपको कोई संख्या अगर ऐसे मालूम x n+1, तो इसको लिख सकता हूँ x की पावर n × x, तो यहाँ से हमारी एक संख्या चली गई और हमें एक संख्या इधर बची है, और यहाँ बचेगा -1, इसका बचेगा होल इनवर्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको बताइए मैंने कितनी होती है, ई होती है, ओके, और ई की वैल्यू कितनी होती है 2.78 या 2.71 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट लगा दीजिए, लिमिट n →∞, यहाँ से वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 बचेगा ओनली यहाँ पे आपका, और प्लस यहाँ से देखिए समझिए, यहाँ से 1/e, यहाँ से वैल्यू लगाएंगे आप, ठीक है, 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा होल इनवर्स, इंटू लगाइए, ठीक है। ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी, ई बन गई, -1 ये वाला बचा आपका, और कितना बचा होल इनवर्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ले जाएंगे नीचे, तो आपका बन जाएगा 1/e -1 ई वाला इक्वल टू 1/2.718, समझिए 88 लिख दीजिए, 2.718 -1। तो आपको दिख रहा है कि ई वैल्यू जब हम फाइंड निकालेंगे तो हमेशा क्या होगी, ये 1.2.718, ठीक है, एक घटा दीजिए आप, ठीक है, जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो क्या होगी, एक से छोटी होगी, नॉर्मल सी बात है। तो लिख सकते हैं फ्रॉम Cauchy's टू टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो आज को मैं इतना ही करा रहा हूँ, आगे आपको क्वेश्चन इसके 2-3 और कराऊंगा, फिर आपको पूरी जो क्लियर हो जाएगी।